नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। और आज हम मौजूद हैं थर्ड ग्रेड एग्जाम सेंटर पर। जो थर्ड ग्रेड के टीचर हैं उनके एग्जाम चल रहे हैं और आज आखिरी दिन है उनके एग्जाम का। पिछले जो पेपर की बात की जाए, पिछले पेपर काफ़ी कथन की जो बात की जाए, कथन के काफ़ी लंबे आ रहे थे, उनको सोल्व करने में समय काफ़ी लंबा जा रहा था। उसके चलते कई अभ्यर्थियों ने अपना आंसर कंप्लीट नहीं कर पाए। कई अभ्यर्थी जल्दीबाजी में अपने नेगेटिव मार्किंग से बचने के खातिर कुछ भी ऑप्शन उनको फाइनली करके आना पड़ रहा है ताकि वो नेगेटिव मार्किंग से बच सके। लेकिन आज फाइनल दिन है और आज लास्ट का दिन है। L2 का अभी एग्जाम हुआ है। L2 के जो थे वो अभ्यर्थी एग्जाम दे के आए और इनसे बातचीत करते हैं कि आज जो आखिरी दिन रहा वो किस तरह का पेपर रहा और क्या इनके पेपर में आज किस तरह के इन्होंने जो आंसर है वो किस तरह दिया है, कितना समय व्यतीत हुआ, उन सभी पे आज इन पे चर्चा करेंगे। मैं बता दूं ये आज आखिरी दिन है और ये L2 का जो था वो पेपर था, उसी के चलते अभ्यर्थी पेपर दे के आए हैं। तो बातचीत करते हैं अभ्यर्थी से और देख पा रहे होंगे काफी संख्या में अभ्यर्थी अभी जस्ट अभी छूटे हैं, सेकंड पारी थी यानी कि। और बात करते हैं पेपर के बारे में कि पेपर आज का उनका किस तरह का रहा और आखिरी दिन का आज इनका पेपर था। आज का पेपर कैसा क्या रहा मैम? नहीं, पेपर नहीं देखे? दरअसल कई अभ्यर्थी शर्मा जाते हैं, बातचीत नहीं कर पाते, कंफर्टेबल नहीं हो पाते, तो उनसे बातचीत करते हैं कि आज का पेपर कैसा क्या रहा और किस कदर उन्होंने किन समस्याओं का सामना किया। पिछली जो लगातार पेपर की समस्या बनी हुई थी उसी के चलते उन्होंने इस बार किस तरह पेपर का सामना किया। आइए इधर आइए। हाँ जी। आज का पेपर किस तरह का? आज का पेपर बहुत ही बढ़िया रहा। इसमें ज्यादा खतन और कारण ज्यादा पहुंच रहे हैं इसमें। कौन सा पेपर था, कौन सा पेपर था, क्या देखा है, पूरा बताइए। आज संस्कृत का पेपर था सेकंड पारी में और इसमें समय का जो मैनेजमेंट कर लिया उसका सिलेक्शन हो सकता है इसमें। इधर आइए। आइए आप भी आइए। पेपर आओ, वाले आओ, इधर आ जाओ। जाइए बस। पेपर वाले ही रुकिएगा यार, है ना? अब ये बताइए कि जो पेपर पिछले दिनों से चला आ रहा है, जो समय बीता अभी पेपर जो देखा है उसमें कथन काफी बड़ा आया, तो ऐसा कुछ रहा आपके साथ? बिल्कुल ऐसा ही रहा है साहब, जैसे रीट फर्स्ट लेवल में भी ऐसा रहा है और आज भी ये रहा है, लेकिन उसमें आज में ज्यादा आज थोड़ा सरल है। आज रीट फर्स्ट लेवल में फिर भी ज्यादा आज का पेपर ठीक है। आज का ठीक है पेपर। आप भी पेपर देखे हैं? सर पेपर के अंदर कोई कोई क्वेश्चन तो है ना ठप थे, जो कम से कम ये जो सेकंड लेवल का है तो ऐसे प्रश्नों का समावेश होना जरूरी है। और जेके के प्रश्न बहुत इजी थे और संस्कृत के व्याकरण को भरपूर दिया था पेपर के अंदर, अधिक से अधिक व्याकरण का समावेश था इसमें। तो ऐसा पेपर होना चाहिए। हाँ, ऐसा पेपर करने में मजा आया आज। कई अभ्यर्थी तो ये बोल रहे थे कि पेपर इतना लंबा दे दिया कि हमारा समय ही कम पड़ गया, तो ऐसा आप किस तरह देख रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई नहीं है। बहुत बढ़िया सटीक पेपर आया है और ऐसा पेपर होना चाहिए और आगामी वैकेंसियों के अंदर भी ऐसा पेपर होना चाहिए। ऐसा स्तर पेपर का जो स्तर है ऐसा होना चाहिए। अच्छा, आपने बोला स्तर का होना चाहिए। यदि इस स्तर का पेपर होगा तो क्या परिवर्तन, क्या बदलाव आप देख सकते हैं? इसमें क्या है, बुद्धिमान जो भी है, विद्वान जो भी अभ्यर्थी है तो उसको क्या है, मौका मिलेगा कंपटीशन फाइट करने में। यह है पेपर की। हाँ हेलो जी, आपका कैसा कह रहा? पेपर तो बढ़िया था, लेकिन इसमें ये पूछने लग गए कि आजकल तो जैसे धातु रूपों में भी क्रम पूछने लग गए कि क्रम, आजकल सूत्रों में क्रम के वाइज क्वेश्चन आने लग गए। इसमें क्रम वाइज सूत्रों में आ गए, क्रम एक नया सिस्टम जोड़ दिया आलोरा जी ने, जो इससे समय का थोड़ा अभाव हो जाता है करने में। नहीं, बाकी पेपर तो बढ़िया था, अच्छा था लेवल का, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था। आज का पेपर कैसा क्या रहा और क्या समस्याओं का सामना आपने किया? क्या पिछले जो पेपर अभी जो पिछले दिन से पेपर चले आ रहे थे, कथन काफी बड़े बताए गए थे, क्या बिल्कुल वैसा पेपर था या फिर कुछ नया आज देखा? हाँ था, थोड़ा बहुत था, वैसे था थोड़ा, लेकिन आज इतना हार्ड नहीं था, वैसे सही था। किसके मुकाबले आप बात कर रहे हैं, किस तारीख को आपको ज्यादा हार्ड लग रहा था? जैसे लेवल 1 में ज्यादा हार्ड था। लेवल 1 में हार्ड बताया गया है, तो कितना अटेम्प्ट किया, कितना छोड़ा? मैंने लेवल 1 का नहीं दिया, इंग्लिश का दिया था और आज संस्कृत का दिया। आज का मैंने 134 किए हैं। हाँ। ये छूटा जो आपका, उसका रीजन क्या रहा? छूटा मतलब
नहीं आए थोड़े बहुत, थोड़े नहीं आए क्वेश्चन, अटेम्प्ट नहीं किए। आप भी हाँ कैसा क्या रहा? वैसे ठीक था, पर वो दो जैसे कल लेवल 1 का था ना, वैसे ही हुआ है, वैसा ही था थोड़ा। क्या लेंथी था? लेंथी मतलब कई पिछले जो पेपर की बात की जाए, कथन काफी बड़े बताए गए थे, कथन के चलते समय कम मिल पा रहा था, ऐसा कुछ रहा? हाँ रहा है, हाँ ऐसा ही रहा है। जीके में भी वैसा ही था, और जैसे हमारे सब्जेक्ट भी जीके की तरह ही आई है, वैसे ही व्याख्या करवाई गई है उनकी क्वेश्चनों की। लेकिन सुबह मैंने बात की तब तो जीके सुबह वालों के लिए तो बोले जीके तो ठीक है, लेकिन विषय को लेके काफी बड़ा कर दिया है। थोड़ा सा ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन ठीक है, वैसे पूरे नहीं है। कितने अटेम्प्ट किया आपने? आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। कितना अटेम्प्ट किया आपने? जितना आया उतना तो किया है, पर ज्यादा नहीं हुआ ऐसे। समय की मगजमारी या समय की मारामारी? समय कम रहा, जैसे क्वेश्चन देखते हुए समय कम रहा है हमारे पास। ठीक है सर। आज का पेपर कैसा क्या रहा? आज का पेपर बढ़िया शानदार रहा, और ये जो लेवल बढ़ाया गया है, ये लेवल में जो विस्तार किया गया है बढ़ाने में, ये बहुत अच्छा एक नवाचार है, शैक्षिक नवाचार है, जिससे पढ़ने वालों को और जो ऑथेंटिक बुक पढ़ते हैं, जो विषय वस्तु की गहरी पकड़ रखते हैं, उनको बहुत फायदा होगा, और विषय वस्तु को पढ़ने में भी बहुत फायदा रहेगा, जिससे एक क्वालिटी एजुकेशन स्कूलों में देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे कि मैं अब तक जितने भी अभ्यर्थियों से बातचीत किया, समझ पाया, कई अभ्यर्थी तो ये बोल रहे हैं कि हमें समय कम मिल पाया, कथन काफी बड़े कर दिए गए। कई अभ्यर्थियों ने, जैसे आपने जवाब दिया, कईयों ने बोला कि इस स्तर का पेपर होना चाहिए था। तो उसे आप किस तरह देखते हैं कि कई तो कुछ और बोल रहे, कई कुछ और बोल रहे? सर वो क्या, कमजोर बच्चों के लिए समय कम पड़ता है। जो भी छात्र टैलेंट है, जिसको व्याकरण की अच्छी पकड़ है, और जो समय का ध्यान रखते हुए पेपर को सोल्व करता है, तो उसके लिए समय कम नहीं। हाँ वो सही है, लेकिन हाँ, इसमें सही ये भी है, समय। पहले ही आदमी को प्रारूप बता देना चाहिए कि क्वेश्चन ऐसे आएंगे। अब हमने ऐसी तैयारी की थी कि नॉर्मल जैसे कोचिंग वाले करवाते हैं, नॉर्मल कोचिंग हुई, लेकिन उसको पता नहीं कि इसलिए डीप ले लिएगा। अब फर्स्ट लेवल का लगा था ना 17 तारीख को, मालोक राज जी से यही कहना चाहता हूँ कि जो जितने भी 4 पारियों में लगे ना, सबसे हार्ड पारी का था वो, यानी सबसे कठिन पेपर था वो। अब जो भी लगे हैं ना वो सब नॉर्मल लग रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट दिन लगा था ना उसमें तो बहुत ही कठिन लेवल था, यानी सबके मामला सेट है उसमें। तो आपने बताया कि पेपर किस प्रारूप में आना चाहिए या किस प्रारूप का ये बना रहे हैं, पता होना चाहिए था। पहले आपको उन्होंने या तो डालते कि या जो भी सिलेबस है उसमें हिसाब से आएगा। अब कोचिंग वालों ने तो ऐसा पढ़ाया कि ऊपर ऊपर दे दिया, और अब जो पेपर आ रहे हैं वो अंदर से आ रहे हैं, तो इसको कथन वाइज आ रहे हैं। तो आदमी कम से कम 4 क्वेश्चन समझेगा ना तो ही हल कर गएगा, 1-2 में तो पकड़ भी नहीं होगी। मैं अगर बात करूं, पिछले पुराने जो पेपर आपने भी टटोले होंगे आप लोगों ने भी, और इस बार के जो पेपर आया, अभी जो जस्ट आप पेपर दे के आ रहे हैं, इसमें कितना फर्क आ रहा है उनके जो टफ लैंग्वेज की बात करें तो? पहले तो ये था कि जैसे 150 क्वेश्चनों का पेपर आता, खींच के 200 क्वेश्चन मान लो बनते थे, लेकिन अब 150 में से 600 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, इतना लेंथी है। यानी एक सवाल देने के लिए कम से कम 4 बार उसको पढ़ना पड़ता है। एक क्वेश्चन के लिए कम से कम 5 मिनट तो मिनिमम है, 2 मिनट या 3 मिनट तो, और फिर कंफ्यूज हो जाए फिर दोबारा पढ़ो, तो उसमें लेंथ ही ज्यादा हो जाता है, टाइम खराब हो जाता है। मैंने किए थे फर्स्ट लेवल का 17 तारीख को, मैंने 80 क्वेश्चनों में मैंने 2 घंटे गवा दिए थे, 80 क्वेश्चनों पर, और तो मैंने देखा ही नहीं, और ई के चक्रों से मामला सेट हो गया। इसलिए मैं आलोक राजी से यही कहना चाहता हूँ कि हम मानते हैं कि 17 तारीख का बहुत हार्ड था हमारा, लेकिन अब जो है ना वो नॉर्मल है। लेकिन अब भी आगे वाली जो भी वैकेंसी है उनमें पहले ही प्रारूप दे देना चाहिए कि आप ऐसे तैयारी करो या ऐसे चीजें करो। अब पता है तो नहीं, लेकिन सबके साथ बहुत बुरा हुआ है इस बार, लेकिन आने वाले समय में अब सब सचेत हो गए। कोचिंग वालों के पास तो आंसर की का पता नहीं लगा, सिर्फ उत्कर्ष थोड़ी बहुत कुछ बता देती है, जो भी ऐसे बोलती है कि पता नहीं आरपीएससी क्या मानेगी। अगर कोचिंग की बात की जाए, कोचिंग के अभ्यर्थी जो हैं वो कोचिंग से पढ़ के आए, कोचिंग की राह पे चलते आए, तो अपने इस तैयारी को किस स्तर पे देख पाए होंगे पेपर के बाद? वो सब आपको पता है कि जो कोचिंग करके आया है तो उसका तो हाल बेहाल है, क्योंकि उसको जो भी पढ़ाते हैं जो लेवल ऊपर देते हैं। अरे इसमें जैसे अभी ये तो एकीकरण पढ़ाया तो उसमें क्रम वाइज चल लिया, और उनमें क्या बताते हैं कि वैसे जैसे तेजा जी का क्रम पूछ लिया, तो आते हैं भाई साहब लगाओ तेजा जी के बताएंगे आज गोगा जी आ गया, आज वो आ गया, लेकिन क्रम वाइज अभी तक किसी ने नहीं पढ़ाया।
सबके अभी सभी जो कोचिंग वाले हैं ना, सबके होश उड़ गए। उनको अभी पता चला है कि ऐसे भी ऐसे पेपर आएगा, तभी तो बोल रहे हैं कि अब हम वेटेज बढ़ा देंगे और जो भी आपका कोर्स है उसकी वैलिडिटी बढ़ा देंगे और डीपली पढ़ाएंगे आगे वाले समय में, आप इसको ज्वाइन करो। सब टेस्ट सीरीजों में ऐसे बढ़ा देंगे, कथन वाले दे देंगे। लेकिन ये चीज़ें सर ये जो पेपर है इसकी मुख्य विशेषता यह है, जैसे आज संस्कृत का पेपर है 389 पदों है मात्र, तो इसके अंदर अधिक से अधिक लोगों को, जैसे बीएड है तो इससे क्या है बीएड खत्म हो जाएगी और जो भी विद्यालय है उसको क्या है टैलेंट टीचर मिलेगा। यह है बात। भीड़ को कम करने के लिए ऐसा इस पेपर के लेवल को बनाया गया है और इसके अंदर जो पर्सन है वो क्या विश्लेषणात्मक है, एक पर्सन की 2 या 3 पर्सन बन जाए, इतने सारे विश्लेषणात्मक पर्सन है ही। मतलब आपका कहना ये है कि जिस लेवल का ये पेपर बनाया गया था उस लेवल पे बनना ही चाहिए, ताकि कट ऑफ को लेके और जो पढ़ाई करके आए हैं वो ही एक इस जॉब पे जा पाए और काम कर पाए। बिल्कुल सही है। जो भी मेहनत करता है, जिसको व्याकरण की पकड़ है और शिक्षण विधियों की पकड़ है, तो ऐसे क्या है टैलेंट जो भी मेहनत करेगा अभ्यर्थी, तो वो इसको क्या है निश्चित पास करेगा और ऐसा पेपर बनना चाहिए। आगामी वैकेंसियों के अंदर भी ऐसा पेपर बनना चाहिए। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं सर पढ़ाई करता हूँ, हाँ कंपटीशन की तैयारी करता हूँ और इसके साथ कृषि कार्य भी करता हूँ, खेती बाड़ी। लेकिन जब बात करी जाए पूरे पेपर की कि हमारे पेपर में परिवर्तन हुआ है, जैसे कि जब सुबह की बात की जाए तो एक अभ्यर्थी के साथ कुछ ऐसा व्यवहार मतलब कि पेपर में कि क्रमांक के जो सवाल आते हैं, जैसे कि 45 से 49 से फिर 40, तो ऐसा भी पेपर देखा गया था जब सुबह मॉर्निंग में। तो ऐसा कुछ सुनने में आया आपको या फिर आपके पेपर में कुछ गड़बड़ाया हो? नहीं सर, सुनने के अंदर कोई नहीं है। किसी भी प्रश्न का क्रम चेंज कर सकते हैं, जैसे साइकोलॉजी का प्रश्न पहले दे सकते हैं या साइकोलॉजी के क्वेश्चन को बाद में भी दे सकते हैं। सीरीज 1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 नहीं हो सकता, वो वाला हुआ था। हाँ, सीरीज सही है सर, क्रम से हैं सभी प्रश्न और पूरी पारदर्शिता के साथ यह पेपर हुआ है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो देखा आपने, आज आखिरी दिन है और लगभग सभी अभ्यर्थी जा चुके हैं और एग्जाम का जो हाल रहा आज का दिन, रेशो कहीं ना कहीं आज पेपर के माध्यम से देखा जाए तो काफ़ी हद तक ठीक था, थोड़ा बहुत लेंथी था। कई अभ्यर्थियों ने यह भी बोला कि पढ़ने में समय तो जा रहा है लेकिन इस कदर का पेपर बनना भी चाहिए, इसका मतलब ये है कि जो उसके काबिल है, जो सीट का काबिल है, यानी जिसने पढ़ाई की है, उसने तैयारी की है, वो उसको मिल भी पाए। तो इस तरह का पेपर बिल्कुल होना चाहिए था। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि पेपर छोटा या बड़ा या फिर इन्होंने टफ बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह था जो परफेक्ट था। लेकिन अब पेपर खत्म हो चले, समाप्त हो चले हैं और अब सिर्फ इंतजार रहेगा आने वाले समय का, उस समय का जिस समय इन लोगों का रिजल्ट आएगा। अब देखना ये है कि किस तरह इनकी कट ऑफ पे जाता है, किस समय इनका रिजल्ट आता है, ये तो आने वाले वक्त पे ही पता चल पाएगा। तो ऐसे ही न्यूज के लिए बने रहिए एजुकेशन नगरी पर। नमस्कार।